आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक निश्चित रेशियो में मिल जाते हैं तब इनको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पर लीफलेट का नंबर फिक्स होता है, दैट इज वाई लीफ इज सेड टू बी कंपाउंड लीफ। अब ये जो लीफलेट है दे आर द पार्ट ऑफ लीफ, और ये वाला पार्ट जो है बच्चों रैकिस है, राइट? ये रैकिस है और रैकिस ये लीफलेट लगा है। और बहुत मज़ेदार चीज़ है ना, जैसे पाइपलाइन जाता है ना, तो हम लोग कहते हैं एक ही पॉइंट से दो पाइपलाइन जाएगी तो वाटर का फ्लो कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों लीफलेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं ताकि वाटर की सप्लाई पूरी हो जाए। अब बेटा ये लीफ जो है ना कंपाउंड लीफ, अगर ये पिन्ना है इसको बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड। अगर ये पिन्ना दो से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तब इसको बोलेंगे पेरीपिन्नेट। अगर दो से एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा तब बोलेंगे इम्पेरीपिन्नेट। अब यहाँ पर देखिए ये सब तो देखिए पेयर्ड लीफ है ना, लेकिन अगर आप इसका टिप देखेंगे तो टिप में देखिए एक लीफ आ गई, तो इसका मतलब लीफलेट का नंबर क्या हो जाएगा? ऑड। तो इसका मतलब ये लीफ हो गई इम्पेरीपिन्नेट। इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा है कि साइकस और पाइनस दोनों में जीरोफिटिक है, पानी की कमी है, तो दोनों में एक सिम्बियाटिक एसोसिएशन है। पाइनस में आपने माइकोराइजा पढ़ा था, फंगल एसोसिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर बेटा साइकस में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइकस की रूट यहाँ पे कोरोला रूट दिखाई नहीं दे रही है। इसकी बेटा एक रूट होती है जिसमें पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब एक बहुत सोचने की बात है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सी ऐसी खास बात है कि सब लोग इससे दोस्ती करते हैं भाई, ठीक? और देखिए दोस्ती कोई उसी से करता है जिससे कुछ मिलना होता है। इसीलिए भी आप पढ़ लिख के थोड़े काबिल हो जाइए कि अगर आपके अंदर कुछ होगा तभी कोई दोस्ती करेगा। तो आपको पता है नो लाइफ विदाउट रिएक्शन, नो रिएक्शन विदाउट एंजाइम, नो एंजाइम विदाउट प्रोटीन, नो प्रोटीन विदाउट एमिनो एसिड, नो एमिनो एसिड विदाउट नाइट्रोजन। और जैसे हम लोग गेहूं को गेहूं के रूप में नहीं खाते हैं, रोटी बना खाते हैं ना, तो पौधा भी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेता, नाइट्रेट के रूप में लेता है। और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में कन्वर्जन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे तो बांड को ब्रेक करेंगे, एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब ये भी दो तरह का है, बायोटिक, एबायोटिक, सिम्बियोटिक, नॉन सिम्बियोटिक, बहुत पढ़ा हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इतनी सारी एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी से क्यों दोस्ती करते हैं भाई सब लोग? जिम्नोस्पर्म में देखिए साइकस के कोरोला रूट में हो गया, टेरिडोफाइटा में देखिए हाँ कोरोला रूट में हो गया। टेरिडोफाइटा आपको दिखाएंगे तो उसमें एजोला पिनेटा में आपने सवाल देखा था ना, पूछा गया था कि कौन यूज होता है बायो फर्टिलाइजर की तरह राइस फील्ड में? एजोला पिनेटा। अब एक बार सवाल ये भी था कि भाई वीट में क्यों नहीं होता? तो वीट कहाँ होता? सूखी जगह पे। और एजोला पिनेटा कहाँ होता? पानी में। और राइस का भी क्या होता है? प्लांट वाटर लॉग्ड कंडीशन में होता है। गाँव में बोलते हैं धान पान, जहाँ पे धान होगा वहाँ पे पानी का होना जरूरी है। अब आ जाइए टेरिडोफाइटा, मैंने बताया एजोला में। ब्रायोफाइटा में देखिए, ब्रायोफाइटा में एंथोसिरास में होता है। एल्गी में आ जाइए, एल्गी और फंजाई ज़्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गी से रिएक्ट करके लाइकेन बनाते हैं। तो एल्गी से हो गया, फंजाई से हो गया, ब्रायोफाइटा से हो गया, टेरिडोफाइटा से हो गया, जिम्नोस्पर्म से हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि एंजियोस्पर्म तो राजा था, उसने कहा ये सब जिससे सब दोस्ती करते उससे हम नहीं करेंगे, तो उसने अपना राइजोबियम ले लिया बहुत सारे, ठीक है ना। तो अब ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है इसके रूट में। अब क्वेश्चन ये था कि ब्लू ग्रीन एल्गी ने कहा ये बताओ हम तुम्हारे रूट में आएंगे भाई, तो हमें तो लाइट चाहिए, कैसे सर्वाइव करेंगे? तो अब साइकस ने कहा भाई ऐसा है कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा काम करोगे, नाइट्रोजन दोगे तो हम तुम्हारे लिए अपना नेचर बदल देंगे। तो बच्चों ये जो रूट थी ना जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, ये रूट उल्टी हो जाती है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, एपोजियोट्रॉपिक। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो नाइट्रोजन देता है, तो उसके लिए इतना तो करना पड़ेगा कि रहने की जगह दे दिया और कहा कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और ख़ास बात है बच्चों कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है और साइकस का प्लांट अच्छे सर्वाइव करता है और ब्लू ग्रीन एल्गी को रहने के लिए अच्छे से जगह मिल जाती है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने सिम्बियोसिस के पढ़े हैं। तो ये था बच्चों साइकस के बारे में। और एक बात और आपको बहुत अच्छे से बता दें कि जब हम लोग इसका रैकिस का सेक्शन देखेंगे या स्टेम का सेक्शन देखेंगे या रूट का सेक्शन देखेंगे तो एक मोटी सी बात याद कर लीजिए कि इसकी सिमिलरिटी जो होती है वो डाइकाट स्टेम की तरह होती है।